बड़ो ट्रेन तक देखा दी थी आपने एक को ना जनाब ने कामियों करियो टैंक का क्या तो पानी लिया अगर शहर तो फैल गया बड़ा बहुत बड़ा शहर बन गया बड़ा शहर है सेट सेट अल्लाह ताला खड़ी अल्लाह ताला कबूल करे अस्सलाम वालेकुम मारो अनु कबूल करे शुक्रिया बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया भाई साहब अस्सलाम वालेकुम जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके साथ जुड़ने के बजाय ये इस गरीबों के कारवां में शामिल हो रहे हैं। हमने शाह साहब को आवाज़ दी, शाह साहब हमारे पास आए। मोहतरम यहाँ पर नौजवान बुज़ुर्ग जनाब हाजी फजल साहब, जनाब इश्तियाक हुसैन साहब, चौधरी मोहम्मद इरशाद साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, जनाब आबिद चौधरी साहब, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जनाब मोहम्मद रशीद साहब, मोहम्मद अरशद साहब, जनाब मुमताज़ हुसैन चौधरी साहब, जनाब जावेद चौधरी साहब, आसफ़ चौधरी साहब, अरफान साहब, अरशद चौधरी साहब और जनाब शफ़क़त साहब जो हमारे बड़े, जनाब सलामत चौधरी साहब अल्लाह पाक सलामत रखे, मुख्तार चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब, आरफ चौधरी साहब, हाजी फजल दीन चौधरी साहब, जनाब अरशद चौधरी साहब और बिलखसूस मैं आप सबको सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। नौजवानों, आपने हमारा हर जगह साथ दिया। करना चाहता हूँ कि एक अवामी नुमाइंदा जो होता है, एक जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी जो एक डेफिनेशन है वो क्या है। 14 में जब शाह साहब MLA बनकर आए, उससे पहले भी थे, उससे पहले किसी ने क्यों नहीं गंडोला प्रोजेक्ट लाया। ये बात, इस बात को सोचना चाहिए। हम सोच भी नहीं सकते थे, मेरे नौजवानों के पुंछ के अंदर एक बैकवर्ड एरिया है, इसको आगे की जो बात है जम्मू व कश्मीर में लोग जानते भी नहीं है इसको, लेकिन यहाँ पर जब शाह साहब MLA बने, इन्होंने असेंबली में ये गंडोला प्रोजेक्ट की बात रखी और साथ के जो मिनिस्टर वगैरह थे बड़े काबिल तारीफ थे, उन्होंने इस बात का मजाक बना लिया। हकीकत है महमूद साहब, ये बात हकीकत है, उन्होंने इस बात का मजाक बना लिया कि शाह साहब पुंछ में एक जंगल एरिया में गंडोले लगेंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन शाह साहब ने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। शाह साहब ने हिम्मत नहीं हारी और पहली बार जब PDP में इलेक्शन शाह साहब ने लड़ा तो पहली बार ही शाह साहब ने सीट जीत कर दी, PDP के झोली में डाली। उससे पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे, PDP के में बड़े बड़े बैकग्राउंड वाले लोग लड़ते रहे, बड़े बड़े पैसे बांटने वाले लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा। उससे पहले 28 हज़ार लोग वोट लेकर फिर भी हार जाते थे। लेकिन शाह साहब ने जब पहली बार इलेक्शन लड़ा और PDP की झोली में पुंछ कंस्टिट्यूएंसी से असेंबली की सीट जीत कर दी। और मैं बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप अपनी पार्टी से पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहली बार कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस पहली बार में इंशाअल्लाह ये असेंबली की सीट जीत कर अपनी पार्टी की झोली में डालेंगे। मोहम्मद तांतरे साहब जिंदाबाद, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जिंदाबाद, जनाब शाह मोहम्मद तांतरे साहब जिंदाबाद, शाह साहब जिंदाबाद, जनाब शाह साहब जिंदाबाद, जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, गरीबों का कारवां जिंदाबाद, जनाब शाह मोहम्मद तांतरे साहब जिंदाबाद, जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, शाह मोहम्मद तांतरे साहब जिंदाबाद। की पाकज़ात पे शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला की पाकज़ात हमारी उम्मीद आरज़ू का महवर है। देखिए, सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब पिछले 3 साल से जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, चाहे वो डोमिसाइल की बात हो उसमें उन्हीं का किरदार है, चाहे गवर्नमेंट की मुलाजमतें जो हैं बाहर की रियासतों से बच्चे फार्म भरने लगे थे तो उस वक्त भी सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब मर्द अहम बनकर आए और उन्होंने ये ऑर्डर करवाया कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो सरकारी नौकरियाँ हैं उस पर जम्मू कश्मीर के बच्चों का ही हक़ है। ये उसमें भी आगे रहे, बच्चे जेल में थे हज़ारों की तादाद में, उसमें सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब आगे बढ़े
और उन्होंने डोर टू डोर अपनी पार्टी की तरफ से सर्वे भी करवाया और द इशू वॉज टेकन अप विद सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर उसके बाद काफ़ी लोगों को रिहा किया गया। आगे भी हम उम्मीद करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, चाहे कश्मीर में, जम्मू में, हर जगह अपनी पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है। ये उसका गुमाज है कि आज लोग उस हकीकत को देख रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल वहीं पे है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी आपने देख लिया कि वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इसमें जगह जगह से ऐसा ही हो रहा है और मैं भी आज हमारे ये जो बुजुर्ग नौजवान इसमें अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए, उनको खुशामदीद कहता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम से जो उनके मसाइल होंगे हम मिल बैठ के उनको हल करेंगे। यहाँ पे एक अच्छी ज़िले इंतज़ामिया इस वक्त हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी इंतज़ामिया है हमारी यहाँ पे पुंछ में, अच्छे ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं दिन रात लोगों का। तो मैं भी पूरी उम्मीद हूँ कि यहाँ के जो मसाइल हैं, खासकर ये बड़ी दुख की बात है कि 2016 में हमने यहाँ पे शुरू करवाया था जब मैं एमएलए था। आप इसकी तरफ एक वो देख लें, दिखा दें ये जो टैंक यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये बहुत दुख की बात है कि आज 7 साल से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए की मशीनरी यहाँ पे लगी है और ये 100 घर जो है पानी के बगैर है। तो ये बड़ी दुख की बात है। द इशू इज़ गोइंग टू बी टेकन अप विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम होपफुल कि एससी साहब से, एक्सिन साहब से मिलेंगे हम और उनसे ये कहेंगे, इंश्योर करवाएंगे कि जितना जल्द हो सके ये पानी इनको दिलाया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बुखारी साहब का जैसे नारा है, मैं ये आवाम तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये अल्ताफ़ बुखारी साहब एक सच्चे लीडर हैं, बेदाग लीडर हैं, जिनकी लीडरशिप पे तौसीक कर चुके हैं। एक ज़माने 2018 में आज़ाद साहब भी, फारूक अब्दुल्ला साहब भी, उमर अब्दुल्ला साहब भी, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी तौसीक कर चुके हैं कि लीडरशिप के काबिल अगर कोई है तो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी उनकी गवर्नमेंट आई तो ये जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है 1000 रुपया, इसके बजाय वो 5000 रुपये माहाना लोगों को देंगे ओल्ड एज पेंशन के नाम पे। उन्हें कहा कि जो मैरिज असिस्टेंट्स में 50,000 रुपये इसके बच्चों को मिल रहा है, तो ये अश्योर करेंगे कि शादी से पहले ही हर जो बच्ची है उनके घर में 1 लाख रुपये पहुंच जाए। उनका ये कहना है कि हर घर को 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे हर साल और उसके बाद 500 या 400 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। तो ये बारे में सोच रहा है गरीब को कैसे उठाया जाए, गरीब को कैसे सहूलियत दी जाए। तो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब में है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आवाम देख रही है और आप देख रहे हैं जोग दर जोग लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये एक मजबूत किला बनेगा इंशाल्लाह।